बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कंघी पर इस्त्री चलाने से क्या होता है, पाँव पर शापर चढ़ाएं और कमाल देखें, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में। चलें तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप की तरफ चलते हैं। इस तरह से आप लोगों ने इस्त्री को तकरीबन हल्का सा गर्म कर लेना है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, हल्की फ्लेम पर आप लोगों ने इसको रखना है और हल्की सी हीट पे आपने इसको रखना है। उसके बाद आप लोगों ने कंघी के ऊपर कुछ इस तरह से इस्त्री चलानी है। तो इससे क्या होगा, होता यह है कि जब भी हम बाज़ार से कंघी लेकर आते हैं या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कोई कंघी हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो कि सर में बहुत ज़्यादा चुभती है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली इस्त्री को इस तरह से गर्म करने के बाद अपनी कंघी को लेकर इसके ऊपर हल्का सा इस तरह से रब कर देंगे, जैसे ये मैं आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। आप लोगों ने इसको इस तरह हल्का सा रब कर देना है। रब करने से इसकी जो आगे से वो शार्पनेस होगी वो सारी ख़त्म हो चुकी हुई होगी और अब आप लोगों को बिल्कुल भी पेन नहीं होगा कंघी करते हुए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की टिप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जब हमारे घर में बच्चे होते हैं जो अभी स्कूल गोइंग नहीं होते, उनको लिखना नहीं आ रहा होता, हम लोगों ने उनको डायरेक्टली सेल्फ राइटिंग पे लेकर आना है। आजकल का इतना सिलेबस टफ है कि बच्चों को डॉट्स पे लिखना तो हमारे दौर की बात थी, लेकिन आजकल के बच्चे डायरेक्ट सेल्फ राइटिंग पे आते हैं। स्कूल वाले टेस्ट लेकर बच्चे को बिठाते हैं कि उनको सेल्फ राइटिंग आ रही है कि नहीं। आप लोगों ने करना होगा कि इस तरह से कोई भी कार्डबोर्ड आप लोगों के घर में पड़ा हो, उसके ऊपर आप लोगों ने ड्रा कर लेनी है जो भी आप लोग उनको सिखाना चाह रहे हो। उसको ड्रा करने के बाद कटर की मदद से आप लोगों ने काट लेना। ये कटर आप लोगों को बाजार से इजीली 250 या 300 समथिंग का मिल जाता है। इस तरह से ये देखिए मैंने इसको काट लिया है कुछ इस तरह से। ये काटने के बाद आप लोग इसको किसी भी कॉपी पे, वाइट बोर्ड पे, किसी भी जगह पे आप लोग इसको चिपका सकते हैं। इसके दरमियान में भी मैंने एक कटिंग की लाइन लगा दी है। आप लोग चाहें तो बच्चे को पेंसिल की मदद से इस तरह से लिखवा सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसको मार्कर की मदद से भी बच्चे को लिखवा सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से भी इसके अंदर जब बच्चा बार बार पेंसिल को फेरेगा तो उसको आइडिया हो जाएगा को हम लोगों ने आइन को कैसे लिखना है। ये इस तरह से लिखा जाता है। जी, उम्मीद करती हूँ ये टिप अच्छी लगी होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की पैंट जो है उसकी जिप बार बार ख़राब हो जाती है या इतनी सख्त हो जाती है कि बच्चों से भी खुली नहीं जाती, हमसे भी, या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लूज़ हो जाती है, वो जिप बार बार खुल जाती है, बच्चों के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कि आप लोगों ने इस तरह से एक सेफ्टी पिन ले लेनी है। सेफ्टी पिन लेके आप लोगों ने अपनी लूज़ जो बच्चों की जिप होती है उसके ऊपर आप लोगों ने इसको इस तरह से लगा देना है। जिप के ऊपर लगाने के बाद ये जो बटन होता है इसके अंदर आप लोगों ने अपनी सेफ्टी पिन को कुछ इस तरह से डाल के इसको बंद कर देना है। ये बंद कर दिया अब आप लोगों ने। अब आप लोगों के बच्चों की जो पैंट की जिप है वो बार बार लूज़ नहीं होगी और उनको शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होगा। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक है, ये मैंने खुद यूज़ की हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूं। वीडियो इधर तक देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पाँव के ऊपर शापर चढ़ाने से क्या होता है, ये खुफिया राज हर कोई आपसे छुपाता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक ऐसी टिप लेकर आई हूँ, आप लोगों को ऐसा आइडिया दूंगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। जी, तो होता क्या है कि इस तरह से हमारा कोई हमारे पजामे होते हैं, चूड़ीदार पजामे होते हैं, तंग पांचों वाले हमारे जो पजामे होते हैं वो पाँव के ऊपर से, स्पेशली ये जो हमारी एड़ी होती है, एड़ी के ऊपर से ये नहीं चढ़ रहे होते, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बनता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिंपली आप लोगों ने कोई भी घर में आप लोगों के पॉलिथीन बैग होता है, ये इस तरह का रेगुलर यूज़ का जो शॉपर आता है हमारे सब्ज़ी के साथ, ये शॉपर आप लोगों ने ले लेना है और इस शॉपर को कुछ इस तरह से जैसे मैं पाँव के ऊपर चढ़ा रही हूँ, स्पेशली एड़ी वाली जगह से ही हमारा चूड़ीदार पजामा या फिर जो हमारा तंग पांचों वाला पजामा होता है वो नहीं चढ़ता। तो आप लोगों ने शॉपर चढ़ाने के बाद अब आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर चढ़ाना है। तो ये देखें, ये बहुत इजीली आप लोगों के पाँव के ऊपर आ गया है, ये चढ़ गया है। उतारते वक्त भी आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है। तो जब भी चूड़ीदार पजामा पहने या तंग पांचों वाला पजामा पहने तो ये ट्रिप लाजमी आजमाया करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।